स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं GNT, आपके साथ मैं हूं अदिति। पावन घड़ी आने वाली है, मतलब वो शुभ दिन जिसका सभी को सदियों से इंतजार था। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी। रामलला नए मंदिर के गर्भगृह में विराजेंगे। भव्य दिव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए रामलला की नई पोशाक तैयार की जा रही है। दूसरी तरफ राम नाम के मोतियों की माला पिरोने का काम हो रहा है। सजती संवरती अयोध्या में घाटों से लेकर होटल तक भक्तों के स्वागत की तैयारी है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम 95% पूरा हो गया है। रेलवे स्टेशन मंदिर के लुक में तैयार किया जा रहा है। दिल्ली, मुंबई समेत कई शहरों से अयोध्या के लिए 1000 ट्रेनें चलेंगी। इस दौरान लाखों लोग अयोध्या आएंगे। इसके लिए कई लोगों ने अपने मकानों में होम स्टे खोले हैं। मंदिर के आसपास की दुकानों पे बिक्री भी 60% तक बढ़ गई है। आज 22 दिसंबर है, यानी आज से ठीक एक महीने बाद 31वें दिन अयोध्या में नए राम मंदिर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। तो प्राण प्रतिष्ठा समारोह का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इंतजार की घड़ियां अब जल्द ही पूरी होने वाली हैं। मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अचर बिहारी। अयोध्या में शुभ घड़ी आने वाली है। रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अवधपुरी में गाए जाएंगे मंगल गीत। राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी। रामनगरी में होगा उत्सव का माहौल। प्रभु सुदशरथ अचर बिहारी, राम सिया राम। हजारों साधु संतों और गणमान्य लोगों को न्योता भेजा जा चुका है। चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राम सिया राम जय जय राम। सारी तैयारियां अंतिम दौर में है। राम सिया राम जय जय राम। क्योंकि 500 साल से चल रही प्रतीक्षा अब खत्म होने वाली है। रामलला को अपनी जन्मभूमि पर अपने भव्य मंदिर में विराजमान देखने की अरबों खरबों श्रद्धालुओं और राम भक्तों की लालसा पूरी होने वाली है, क्योंकि अब उस पावन अवसर का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आज से ठीक एक महीना बचा है जब निर्माणाधीन राम जन्मभूमि मंदिर के नवनिर्मित गर्भगृह में रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। प्राण प्रतिष्ठा होता कहाँ है? गर्भगृह में, और गर्भगृह बन के तैयार है। अब उसकी साफ सफाई और व्यवस्था चल रही है, वो कंप्लीट हो जाएगा। बाकी मुझको लगता है कि मंदिर को पूर्ण रूपेण भव्यता देने में 2-3 वर्ष लगेंगे, और पूरे परिसर को डेवलपमेंट करने के लिए कम से कम 10 वर्ष लगेंगे। अयोध्या में हर तरफ उल्लास का माहौल है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी बनने की साधु संतों की साध पूरी होने वाली है। अब तो उस 22 जनवरी का इंतजार है जब हमारे भगवान श्री राम नए मंदिर में गर्भगृह में पधराए जाएंगे, तो उस समय का इंतजार है। साथ ही साथ भव्य मंदिर में रामलला के दर्शन पूजन के लिए देश के कोने कोने से और विदेशों से भी अयोध्या पहुंच रहे श्रद्धालुओं का भी उत्साह हिल्लोरे मार रहा है। बहुत अच्छा लगा, मैं श्री राम मंदिर बनकर बहुत अच्छा लगा। कितना बदला है मंदिर, दिव्य भव्य और अद्भुत। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से आता हूं मैं, और यहाँ पे दर्शन करने आया था। अद्भुत दर्शन हुए, और मंदिर में जब श्री रामलला विराजमान हो जाएंगे उसके बाद की अनुभूति अलग ही होगी। अभी भी यहाँ पे सब चेंज लग रहा है, पूरा राममय शहर हो रहा है पूरा। जय जय श्री राम। हम लोग अगले महीने की राह देख रहे हैं, कभी इसका इनॉग्रेशन होगा मोदी जी के हाथ से, और फिर से हम यहाँ दोबारा आएंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। I am seeing to my God. Now Mandir is developing. I think it is so beautiful. So what will you say? Beautiful place. Beautiful place. God bless you, God. Beautiful. ये भी तमिल के लोग जो है तमिलनाडु से सीधा अयोध्या सिर्फ राम के दर्शन करने आ रहे हैं। अभी हालात ये है कि जब मंदिर का इनॉग्रेशन होना उससे पहले ही लोग लगातार आता अयोध्या में लगा हुआ है।
लोग प्राण प्रतिष्ठा से पहले भी लगातार रामलला के दर्शन के लिए आ रहे हैं और नए मंदिर में विराजमान होने के बाद तो यहाँ श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे। जिस घड़ी का इंतजार सदियों से था अब वो आने वाली है। 2024 का जनवरी का महीना होगा और 22 जनवरी वो शुभ तारीख होगी जब राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। देश नहीं, पूरी दुनिया की निगाहें इस ऐतिहासिक लम्हे पे टिकी हैं। ऐसे में राम की नगरी अयोध्या अपने रामलला के स्वागत में सज धज कर तैयार है। पिछले काफी वक्त से अयोध्या में विकास की बयार बह रही है। नई अयोध्या का रूप और रंग दोनों बदल गए हैं, लेकिन संस्कार आज भी वही है। तेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। भगवान राम की जन्मभूमि पर बन रहा भव्य मंदिर। देश तैयार है, राम भक्त तैयार है। और सबसे आगे बढ़कर अब अवधपुरी तैयार है। भगवान राम के स्वागत में अयोध्या सज और संवर गई है। नई अयोध्या में अब आधुनिकता और आध्यात्म का मेल नजर आ रहा है। दिव्य और भव्य झलक दिखाई दे रही है। ये कहना है कि जब ये मंदिर बन जाएगा तब अपने आप में ही भव्य होगा और ऐसे में इन सभी जो डिवोटी हैं, जितने भी ये श्रद्धालु हैं, ये अपने राम के दर्शन के लिए पूरे देश से, अलग अलग जिलों से, अलग अलग शहर से, अलग अलग रीजन से पहुंचे हुए हैं और सिर्फ चाहते हैं कि एक बार इनको इनके रामलला के दर्शन हो जाएं। क्योंकि अयोध्या राम की है और राम अयोध्या के हैं। ऐसे में भक्तों में उत्साह है, उल्लास है और राम की नगरी की सुंदरता अनुपम है। मानो राम की नगरी राम के भक्तों को बुला रही है और भक्त भी पलक पवाड़े बिछाकर श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा कर रही हैं। पहली बार अयोध्या आए हैं, मगर देख के दिल प्रसन्न हुआ। जो व्यवस्था और जो निर्माण हो रहा है वो ऐसा कहीं भी नहीं होता और ऐसा मोदी जी के टाइम पे हुआ है और जो भी होता है उनके समय के हिसाब से होता है। मगर किसी की किस्मत है, मोदी जी की किस्मत और हमारा भाग्य है कि ऐसे दर्शन कर पा रहे हैं। बहुत भव्य और अतुलनीय। और मेरे हिसाब से जब गूगल में दोबारा कभी हिंदुस्तान को सर्च किया जाएगा तो अयोध्या नाम सबसे ऊपर दिखेगा। बहुत बढ़िया अनुभूति हुई। श्री राम मंदिर जो बन रहा है उसको भी, निर्माण को भी देखा और बहुत ज्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। अयोध्या में जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का वक्त नजदीक आ रहा है, राम भक्तों की भीड़ और भी बढ़ रही है और इसी के साथ राम की इस नगरी का स्वरूप और भी बदल रहा है। नई सड़कों के साथ साथ नए कारोबार और नए रोजगार के साधन भी दिखने लगे हैं। पहले से बिजनेस अब डबल हो गया सर, बहुत ज्यादा सेल भी बढ़ गया सर, सामान की मांगे भी बढ़ गए हैं। अभी यहाँ पे क्राउड अच्छी आ रही है और जो दुकानदारी है वो कम से कम 10 गुना बढ़ गई है। नए माहौल, नए रंग ढंग में बदलती अयोध्या की ये वो तस्वीर है जो राम नगरी और श्री राम कथा की नई तरीके से कहानी बयां कर रही है। मगर राम जी की अयोध्या का संस्कार वही है जिसे लेकर करोड़ों राम भक्तों के जहन में सदियों से आस्था निर्बाध हिलोरे मार रही है। आशीष श्रीवास्तव, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और अब भगवान राम के लिए अलग अलग रंगों की पोशाकें भी तैयार की जा रही हैं। माना जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा के दौरान रामलला पीले रंग के वस्त्र में नजर आएंगे। साथ ही ठंड को देखते हुए रामलला के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या में रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी। 22 जनवरी को मंदिर में विराजेंगे अवध बिहारी। भक्तिमय माहौल में प्रभु श्री राम के आगमन को लेकर अयोध्या नगरी सज संवर रही है।
इसके साथ ही प्राण प्रतिष्ठा के लिए अब रामलला के अलग अलग पोशाक भी तैयार किए जा रहे हैं। क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के दौरान रामलला को पीले रंग का वस्त्र पहनाया जाएगा और रामलला की पोशाक दिन के हिसाब से बदलती रहेंगी। दशकों से रामलला की सेवा में जुटे शंकर लाल अब भगवान राम के लिए अलग अलग रंगों की पोशाक तैयार करने में जुटे हैं। यही नहीं, रामलला के साथ साथ उनके सबसे बड़े भक्त हनुमान जी की भी पोशाक तैयार की जा रही है। पिछले दिन तो 22 तारीख सोमवार पड़ रहा है, लेकिन सोमवार को सफेद धारण करते हैं। सफेद भी बनेगा और हमारे प्रभु जब स्थापित होंगे, स्थापना होगा, तो उस समय पीला वस्त्र धारण किया जाता है। जैसे ये पीला आप देख लीजिए, ये उस समय स्थापना के समय पीला धारण किया जाता है और सफेद तो दिन के हिसाब से है। तो जैसे सफेद सोमवार को सफेद धारण करते हैं हमारे ठाकुर जी, और मंगलवार को ये लाल धारण करते हैं, और बुधवार को हरा धारण करते हैं, गुरुवार को ही फिर पीला धारण करते हैं, और शुक्रवार को सफेद या क्रीम धारण करते हैं। शनिवार को ये नीला पोशाक, ये देखिए ये ठाकुर जी का ही है, लाल जी यानी राम जी का ही है, ये धारण शनिवार को नीला करते हैं, और गुरुवार को वो रविवार को सफेद धारण गुलाबी धारण करते हैं। यानी 7 दिन का 7 सेट पोशाक हम लोग तैयार करते हैं और प्रत्येक दिन ठाकुर जी रंग के हिसाब से पहनते हैं। यानी कि प्राण प्रतिष्ठा के दौरान रामलला की पहली झलक पीले वस्त्रों में नजर आएगी और इसी पोशाक में भक्त अपने आराध्य रामलला के दर्शन भी कर पाएंगे। भव्य तैयारियों के बीच अयोध्या में बढ़ती सर्दी को देखते हुए रामलला के लिए खास इंतजाम भी किए जा रहे हैं। प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप को जयपुरिया रजाई उड़ाई जा रही है। इसके साथ ही गर्भगृह में हवा के लिए ब्लोअर भी लगाया गया है। नई रजाई आ गई है और जयपुरिया रजाई है, बहुत अच्छी है, और उसको फिर शाम को उड़ा दिया जाता है और हमारे रामलला आराम से रात भर शयन करते हैं, और शयन करते के साथ साथ सवेरे उठते हैं तो उनको हटा दिया जाता है, फिर उनको जगाया जाता है। जगाने के बाद में तो उनके जो पूजा की प्रक्रिया है वो शुरू होती है। उनके स्नान, ध्यान, चंदन और बस मुकुट सब धारण करा करके और स्थापित कर दिया जाता है सिंहासन पर। उसके बाद भोग लगाया और आरती किया, फिर भक्तों के लिए खोल दिया, दर्शन करने लगते हैं। खास बात यह है कि रोजाना शाम के वक्त में रामलला को रजाई उड़ाई जाती है और हर सुबह श्रृंगार भोग के बाद भक्त प्रभु श्री राम के दर्शन करते हैं। अब वो वक्त भी बेहद करीब है जब श्रद्धालु अपने आराध्य रामलला का भव्य मंदिर में दर्शन करेंगे। रामनगरी में 16 जनवरी से ही प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान शुरू हो जाएगा और 22 जनवरी को रामलला भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। अयोध्या से बनवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जैसे जैसे अयोध्या में राम जन्मभूमि पे बने मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख पास आ रही है, वैसे वैसे माहौल उत्सवमय होता जा रहा है। देश भर के कलाकारों और गायकों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है।
तो इसी के साथ GNT स्पेशल में मेरे यानी अदिति के साथ बस इतना ही, लेकिन 12 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी लंच टाइम में, कहीं जाइएगा नहीं।